बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले दिन दुनिया न्यूज़ में मुजीबुर रहमान शामी साहब ने दुनिया न्यूज़ के स्टेज पर बैठकर मौलवियों का नाम ले लेकर फजल रहमान साहब, मुनीबुर रहमान साहब, तकी उस्मानी साहब, ताहर अशरफी साहब, इनको वाशगाफ अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि अहमदियों की पाकिस्तान में मस्जिदों की बेहुरमती, कब्रिस्तानों की बेहुरमती, उनको उनकी अकीदे के मुताबिक अमल करने से रोकना, मस्जिदों के मिंबर और महराब और कलमे मिटाना, ये सब ज़्यादतियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की कानून के मुताबिक ये नाजायज़ हैं। आप को इस तरह माशरे में दखल अंदाज़ी, ज़्यादती, जुल्म और ये पाकिस्तान का कानून भी इजाज़त नहीं देता और इस्लाम का अखलाक भी इजाज़त नहीं देता। ये बहुत उसने दर्दमंदाना तरीके से ये अजहार किया है कि अहमदी, जिनको हम कादियानी कहते हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। बात ये है, ये जो अच्छे लोग हैं, एहसास रखते हैं इंसानियत का, वो अजहार करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, जब से नबियों का सिलसिला शुरू हुआ है, कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसकी उसकी कौम ने, कौम के सरदारों ने, मज़हब के ठेकेदारों ने मुखालफत ना की हो। मालूम तारीख़ हज़रत इब्राहीम और मूसा से हमें पता लगता है, कुछ कुरान करीम के मुताला से पता लगता है कि जब भी कोई नबी आया है, सबसे पहले उसकी मुखालफत मज़हब के ठेकेदारों ने की, फिर अवाम उन्नास को साथ में लाकर और हुकूमत को साथ में लाकर उसकी मुखालफत की। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इसका आखिर नतीजा क्या निकलता है, कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम और नामुराद होता है। सारे मज़हबों की, सारे नबियों की तारीख़ आप देख लें, इसी तरह उनकी मुखालफत हुई जिस तरह आज जमात अहमदिया की पाकिस्तान में मुखालफत हो रही है। और हमेशा नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला उन दुश्मनों को, उस नबी के मुखालफों को तबाह व बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला के मुख्तलिफ तरीके हैं अजाब भेजने के, मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर उन कौमों पर अजाब आता है। कुरान करीम में कई नबियों का जिक्र है जिनके ख़िलाफ़ उनकी कौमों ने उसको जान से मार देने तक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने भेजे हुए नबी को
उन जालिमों से बचाया और उनका मुख्तलिफ तरीक़ों से उन पर अजाब नाज़िल करके उन्हें ख़ायब व खासर कर दिया। यही तारीख़ आज पाकिस्तान में दोहराई जा रही है और ये बाज नहीं आते, हालांकि इनको पता है कि जमात अहमदिया की जितनी भी मुखालफत की गई है, जब जब भी मुखालफत हुई है, जमात अहमदिया का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जमात अहमदिया ने तो दुनिया में तरक्की कर दी, पूरी दुनिया में जमात अहमदिया के नाम लेने वाले इनके सेंटर, इनके मरकज़, इनकी मसाजिद, कुरान करीम के तराजम, सब कुछ तरक्की पे तरक्की हो रही है। और ये पाकिस्तान में सिर्फ थोड़े मुसलमानों, अहमदी मुसलमानों को देखकर इनको हसद की आग में ये खुद ही जल रहे हैं। इनका बस नहीं चलता कि क्या किया जाए। जितनी कोशिश पूरी करते हैं, मस्जिदें गिरा दें, महराब गिरा दें, कलमे मिटा दें, इनको कुर्बानी ना करने दें, इनके बकरे ले लें, इनका ज़िबा किया हुआ गोश्त भी ले जाएं और इनका माल लूट लें और इनको शहीद कर दें। ये काम करने से कभी कौम नहीं मरी जब तक अल्लाह ना उसे मारे। इसलिए अब इस कौम के लिए मकाम तशवीश है कि पहली कौमों की तरह जो अल्लाह ताला ने नबी के मुकाबले पर मुखालफत करने वालों को नेस्त नबूद कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया, उनके बड़े बड़े महल जो हैं वो सरनगू कर दिए गए और पाकिस्तान की इनके करतूतों की वजह से पाकिस्तान में जो अजाब आ रहे हैं और उनकी जमात अहमदिया को बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन तकलीफ़ होती है, इंसानियत के नाते तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले और होते हैं कि वो दुश्मन को ख़ैब व खासर भी करता है, अपने जो भेजे हुए है उसकी मदद भी करता है। और इसके नतीजे में पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी इनके करतूतों का ही हिस्सा है। अल्लाह ताला इनको समझ और हदायत दे और जो अल्लाह ताला इनके बारे में फ़ैसला करे वो फ़ैसला जल्द कर दे। आमीन।